Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कर्म एंड को एजुकेशन में। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2020 का। इसको लेकर के 11वां टेस्ट सीरीज आज हम डिस्कस करेंगे और हम इसमें ऑलरेडी 10 टेस्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। हर टेस्ट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 100 से 150 क्वेश्चन डिस्कस करूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और हम यहाँ पे 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले। मे भी पॉसिबल हम इससे ज़्यादा भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि कितना हम क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा, वरना वहाँ तो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 से देखना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर इसका है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और जल्दी इसको हम आंसर देते चलेंगे फटाफट से। ठीक है, डिटेल में डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा वरना वीडियो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में अनेक धर्म हैं, या भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। सूची 1 और सूची 2 दी गई, इनको आपस में आपको जोड़ना है। और भारत के संविधान के यहाँ मद दिए गए हैं और जिस देश से अपनाया गया वो दिए गए हैं। पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, मूल संविधान, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो आपको ये बताना है कहाँ से कौन सा लिया गया है और इसको हम मिलान करेंगे। तो देखिए, मिलान करते वक्त हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर हम इसकी एक ही बात करें तो ए का सही आंसर क्या होगा? ए का सही आंसर होगा, ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, सॉरी आयरलैंड से, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो ए का हो गया आपका 3rd। ठीक है, तो यहाँ मैं ए लिख देता हूँ। और अगर हम बात करें मूल अधिकार की, ठीक है, तो मूल अधिकार सभी को पता है, ये कहाँ से लिया गया आपका? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो ये हो गया आपका बी। ठीक, संघ और समवर्ती सूची ये कहाँ से ली गई? ये ली गई आपकी ऑस्ट्रेलिया से, तो ये हो गया आपका सी। और जो डी है वो कहाँ से लिया गया है? डी आपका लिया गया है कनाडा से। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी, तो इसका सही आंसर आपका बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, एकल कार्यपालिका या अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एकल कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 78? सही आंसर क्या है इसका? सी सही आंसर, अनुच्छेद 40 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग या भारत के अटॉर्नी जनरल? 7वें का सही आंसर क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। 8वां नंबर क्वेश्चन। भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं आपके पास, सबको मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, टाइम वेस्ट होता है, इसको आप देख लीजिए और आंसर बता देता हूँ, अनुच्छेद 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? भाग 1, 3, 2 या 4 में? तो इसका सही आंसर क्या है? भाग 2 में है। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 12, 14, 18 या 22? तो सही आंसर क्या है इसका? 22 है। 11 नंबर। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु है, वह तापमान जिस पर किसी द्रव पदार्थ वाष्प हो,
या फिर वाष्प हो जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? बी, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस? तो 12 का सही आंसर क्या है? बी, अवतल लेंस के। 13, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा स्थापित जल किसके बराबर होगा? नाव के आयतन के, नाव के भार के, नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के या नाव के घनत्व के? सही आंसर क्या है इसका? नाव के भार के। 14 नंबर, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका त्वरण घटता है, इसका त्वरण बढ़ता है, इसका वेग एक समान रहता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। तो सही आंसर इसका क्या है? देखिए, इसका वेग उस टाइम परिवर्तित होता रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बनों के अणुभागों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन या मीथेन? या फिर मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मीथेन? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर देखिए, मीथेन होगा, फिर एथेन होगा, फिर प्रोपेन और फिर लास्ट में आएगा ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन, पॉलीएमाइड या पॉलीयूरेथीन या बेकेलाइट? तो सही आंसर क्या है इसका? पॉलीएमाइड। 17 नंबर, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है? शैवाल, कवक, विषाणु या माइक्रोप्लाज्म? तो इसका सही आंसर क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, इसमें शामिल किया जाता है केवल कोशिका द्रव, केवल केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव दोनों, या फिर कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकाएं भी? सही आंसर क्या है इसका? इसमें कोशिका द्रव भी होगा, केंद्रक द्रव भी होगा और अन्य कोशिकांग भी होंगे इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? तरकु रूप जड़तंत्र, कुंभी रूप जड़तंत्र, मूसला रूप जड़तंत्र या अपस्थापिक जड़तंत्र? तो इसका सही आंसर क्या है? स्थानिक जड़तंत्र। 20, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है? एमिलाइड, लेप्टिक प्रोटीन, एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन या एमिलाइड मल्टीप्रोटीन या एमिलाइड मोनोप्रोटीन? तो सही आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का बी, एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 21, एक सरल अवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती, वहां राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? व्यय विधि से, उत्पादन विधि से, आय विधि से या उपयुक्त सभी से? तो ये उपयुक्त सभी से, सभी को मिलाकर आय की गणना की जाती है। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? रूस, ब्रिटेन, जर्मनी या पोलैंड? तो ये है आपका रूस के साथ और भारत का। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? भिलाई मध्य प्रदेश, दुर्गपुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड या राउरकेला उड़ीसा? तो आंसर बताइए 23 का। देखिए, भिलाई मध्य प्रदेश ये सही आंसर नहीं है। चलिए अगला देख। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद से कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई, तो हम सीधा 38 से डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, आगे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामले के मंत्रालय द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? तो सही आंसर क्या है 38 का? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। 39 नंबर, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, प्रतिवेदन स्तर पर, द्वितीय वाचन पर या तृतीय वाचन पर? 39 का क्या है आंसर? सही सी, द्वितीय वाचन पर। 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। सेकंड है, निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो 40 का सही आंसर बताइए। ऑप्शन यहाँ पे कहता है केवल एक और 2, 1 और 3 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है।
सही आंसर क्या है? डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सत्य नहीं है। अगला देखते हैं 41 नंबर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं द्वारा, राज्य की विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, राज्य की विधानसभा व विधान परिषदों द्वारा। तो 41 का सही आंसर क्या है? ए, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखी के विस्फोट से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से या महाविस्थापन से। तो सही आंसर क्या है 42 का? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई एशिया से होकर, अफ्रीका से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या अटलांटिक महासागर से होकर के। सही आंसर क्या है इसका? प्रशांत महासागर से होकर के। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थित कक्षा में परिक्रमण या डी, उपयुक्त सभी। तो 44 का आंसर क्या सही? बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। 45, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं गोंडवानालैंड, लॉरेशिया, पैथालासा या पेंजिया। तो 45 का आंसर क्या है? डी, पेंजिया कहते हैं। भूकंप के परिणाम को मापने की यंत्र को कहा जाता है आर्गोग्राफ, सिस्मोग्राफ, पेंटोग्राफ या आइडियोग्राफ। तो 46 का सही आंसर क्या है? सिस्मोग्राफ। 47, हिमोड कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में, मानसून क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में, नदी के डेल्टा पे। 47 का सही आंसर क्या है? हिमानी क्षेत्र में। 48, श्वेत पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? रूस में, कनाडा में, नॉर्वे में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सही आंसर क्या है इसका? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 49, विश्व प्रसिद्ध न्याग्रा जलप्रपात किन किन झीलों के मध्य स्थित है? विनीपेग और सुपीरियर, इरी और एंटोरिया, ग्रेट बियर और विनीपेग, सुपीरियर और ग्रेट बियर। तो 49 का सही आंसर क्या है? बी, इरी और एंटोरिया झील। 50 नंबर क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? दोमट मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा या जलोढ़ मृदा। तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या है? सही आंसर इसका है दोमट मिट्टी। ठीक है। 51 नंबर, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? मलेशिया, कांगो, इंडोनेशिया या अमेजन। तो 51 का सही आंसर क्या है? मलेशिया के। 52, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित से किन दो देशों को विभाजित करती है? भारत और तिब्बत, पोलैंड और जर्मनी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया या पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है 38वीं। 53, पुरुषमेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद, शुल्क यजुर्वेद या पंचविंश ब्राह्मण। सही आंसर क्या है इसका? शतपथ ब्राह्मण। 55, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन या क्रिप्स मिशन। सही आंसर क्या है इसका? जलियांवाला बाग नरसंहार। 55, 1872 का अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहलाया? यूनिवर्सल मैरिज एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट, विडो मैरिज एक्ट या इंटरकास्ट मैरिज एक्ट। तो 55 का सही आंसर क्या है? बी, ब्राह्मण मैरिज एक्ट। 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था? हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 56 का सही आंसर क्या है? हरिद्वार में हुआ था। 57, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। देखते हैं। भील विद्रोह, कित्तूर विद्रोह, सतारा विद्रोह या गडकरी विद्रोह कब कब हुआ था, ये आपको इसमें बताना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। भील विद्रोह जो आपका हुआ था वो था 1818 से 31 के बीच। ठीक है। और उसके बाद कित्तूर का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका कब? 1824। तो बी यहाँ कर देते हैं। और सतारा विद्रोह 1841, ये पता ही होगा। तो सही आंसर आ गया इसका बी। 58, 2 सूचियाँ हैं, उनको सम्मिलित करना है। दयानंद सरस्वती, लाला मुंशीराम, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, लाला हंसराज।
और आपको दोनों सूची मैच करनी है फिर से। तो इसकी देख लेते हैं एक बार। दयानंद सरस्वती जो थे वो अगर हम देखें तो सत्यार्थक प्रकाश, ठीक है, तो ये आ गया। लाला मुंशी राम की बात करें तो ये आ गया आपका गुरुकुल, तो बी ये हो गया। पंडित शिव नारायण की बात करें तो ये आ गया आपके देव समाज, ये लो जी, और ये हो गया डी आपका, तो सी आंसर करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं 59 में देखिए, दिग्दर्शन, मिरात उल अखबार, स्टेटमैन, हिंदू, पैट्रियट, किसने लिखे उनकी बात हम कर रहे हैं 59 में। सी आंसर देख लेते हैं एक बार। दिग्दर्शन की जो बात है वो लिखी थी JS मार्शमैन ने। मिरात उल अखबार जो लिखा था वो लिखा था किसने, ये किसने लिखा था, क्वेश्चन ये थोड़ा टफ है लेकिन देख लेंगे हम फिर भी। इसको लिखा था राम मोहन राय ने, ठीक है, तो बी आ गया आपका ये। अगर ये बी तक हो गया 4 नंबर, तो बी 4 नंबर केवल देखो यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, बी 4 यहीं पर है केवल, तो बी आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 और तो सूची 2 को सम्मिलित करना है आपको। राजाओं का नाम है और उनके नाम का उल्लेख करने वाले हैं, ठीक है। ग्रहवर्मा, पुष्पमित्र, ललितादित्य, मुक्तापीठ, चंद्रगुप्त मौर्य, तो सही आंसर इसका देखना है हमें। ग्रहवर्मा की बात हर्षचरित्र ए हो सकता है, ठीक है। पुष्पमित्र हो गया ये मालविकंदरी मित्रम, ये हो गया बी, और बी आपका किस में आ रहा है, फिर से अगर हम देखूँ ना बी 4 में आ रहा, तो बी 4 में तो यहीं आ रहा है आपका, फिर से दिख रहा है, तो 60 का हो गया बी। 61, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शाक्य, कपिलवस्तु, कौलिय, रामग्राम, कालाम, अलकप्य, मल, कुशीनगर, ठीक है। तो 60 का देखें तो कोई सम्मिलित, ये सही सम्मिलित नहीं है, कलाम, अलकप्य। 62, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। चरसदद्दा, पुष्कलावती, सिरकप, तक्षशिला, नागार्जुनकोंडा, धन्यकटक, ताम्लुक, ताम्रलिपि, तो 62 का क्या है, सी, नागार्जुनकोटा, धान्यकटक। 63, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया था। बीरबल, भगवान दास, मान सिंह, सुरजन रॉय, तो 63 का क्या है, ए, बीरबल। 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। दीवाने रियासत, अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने बदगाम, गयासुद्दीन तुगलक, दीवाने सियासत, मोहम्मद बिन तुगलक, और दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक, तो कौन सा गलत है इसमें देखते हैं। इसमें गलत है ये दीवाने बदगान, ठीक है। 65 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी ये निकालना गलत कौन सा है। मिर्ज़ा गालिब आगरा, अमीर खुसरो एटा, जोश मलिहाबाद, और राम प्रसाद बिस्मिल्ला इलाहाबाद, तो इसको मिलाते हैं 65 को, तो इसमें सही आंसर ये निकाला, राम प्रसाद बिस्मिल्ला इलाहाबाद, ये इसका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य चरकुला का संबंध है ब्रजमंडल से, बुंदेलखंड से, संत कबीर नगर से, या बलरामपुर से, तो सही आंसर क्या है 66 का, ये ब्रजमंडल से है। 67, गलत युग्मों की पहचान करनी है। बंटेश्वर मेला आगरा, देवा मेला बाराबंकी, हरिदास जयंती मेला वृंदावन, नौचंदी मेला अमेठी, तो 67 का गलत क्या है, नौचंदी मेला अमेठी, नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है। 68, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, रजिया, या फिर इल्तुतमिश, तो सही आंसर इसका क्या है, इल्तुतमिश था ये। 69, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। बीजापुर, गोलकुंडा, छोटानागपुर, या उड़ीसा, तो 69 का सही आंसर क्या है, गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। 70, मयूर शासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन बना। बहादुर शाह, शाह आलम प्रथम, जहांदर शाह, या मोहम्मद शाह, सही आंसर इसका क्या है, मोहम्मद शाह बना था। 71 नंबर, सलबाई की संधि हुई थी अंग्रेज़ों और हैदराबाद के निज़ाम के मध्य, अंग्रेज़ों तथा अवध के नवाब के मध्य, अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य, या अंग्रेज़ों और मैसूर शासक के मध्य, तो सही आंसर क्या है, सी, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच हुई थी ये। अगला है, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे।
प्रताप, भास्कर, सामना या केसरी। तो 72 का सही आंसर क्या है? केसरी का। 73 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया? त्रिपुरा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या कराची अधिवेशन। तो 73 का सही क्या है? कराची अधिवेशन में किया था ये। 74 प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। 74 का सही आंसर क्या है इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। निम्नांकित को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार में रखिए। पहले गदर पार्टी, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इनको बैठाना है सही उसमें कि कौन पहले बनी थी। तो इसका सही क्रम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, पहले गदर पार्टी आई, ठीक है। तो एक तो ये हो गया नंबर 1 पे, नंबर 1 सही है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आई, ठीक है। उसके बाद हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आई और फिर चौथे नंबर पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आई थी। 76 आगरा नगर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने, खिजखां ने, बहलोल लोदी ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो 76 का सही आंसर क्या है? सिकंदर लोदी ने की थी। सूची 1 और सूची 2 का फिर मिलाना है हमें यहाँ पर। लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहब और इनकी रियासतें भी दी गई हैं 77। और अगला है बहादुर शाह। तो सही आंसर इसका देखना है हमें क्या हो सकता है। तो सही देखिए, लक्ष्मीबाई की अगर बात करें तो लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? ये युद्ध में मारी गई थी लक्ष्मीबाई, सॉरी, ठीक है, ये युद्ध में मारी गई थी। तो अब 2 जगह 4 है, ठीक है, ये लो ये कट गया। तो इनमें से आंसर हो सकता है 3 या 4 में से, मतलब बी और डी में से आंसर हो सकता है। और लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी। अब बात करें तात्या टोपे की, तो तात्या टोपे की अगर बात करें तो ये गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटका दिए गए थे ये, ठीक है। नाना साहब जो थे ये नेपाल पलायित हो गए थे। और जो आपके बच्चे कौन, बहादुर शाह की बात करें तो इनको तो रंगून में जेल में भेज दिया गया था। तो आंसर इसका क्या आ गया आपका? डी आंसर सही आ गया इसका। 78 पितरस का संचयन किस अंग में होता है? पिताशय, अग्नाशय, यकृत या अमाशय। 78 का सही आंसर क्या है? पिताशय में होता है पितरस का। 79 कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? रेनिन, पेप्सिन, स्क्रिप्टिन या ट्रिप्सिन। तो सही आंसर इसका बताइए जल्दी से। 79 का सी सेक्रेट्रिन, ठीक है। 89 निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? अंडग्रंथि में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या योनि मार्ग में। तो सही आंसर क्या है इसका? अंडवाहिनी में होती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में हुई थी, ठीक। 82 निफ्टी क्या है? शेयर बाजार का एक सूचकांक है, साधारण बीमा क्षेत्र की कंपनी है, दूरसंचार क्षेत्र में निजी कंपनी है या निजी क्षेत्र में स्थापित नया बैंक है। तो 82 का सही आंसर क्या है? शेयर बाजार का एक सूचकांक है निफ्टी। 83 एशियाई आधारित सूचकांक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग, शंघाई, टोक्यो या मनीला। तो 83 का सही आंसर क्या है इसका? बीजिंग में है। 84 किस बैंक की 51% इक्विटी का अधिग्रहण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा चुका है? फेडरल बैंक, सेंचुरियन बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या आईडीबीआई बैंक। तो सही आंसर इसका क्या है? आईडीबीआई बैंक। 85 कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमाओं पर 2018-19 के लिए कितने प्रतिशत ब्याज प्रदान करने की घोषणा मार्च 2019 में की गई थी? तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। 85 का 8.65%, ठीक है, सही आंसर ये है। 86 विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या है? इस टाइम कौन सा स्थान है बताइए? इस टाइम तीसरा स्थान है। विद्युत मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2019 में देश में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता लगभग कितनी थी? तो ये कितनी थी? ये 3.50 लाख मेगावाट थी। 88 निम्नलिखित में से किस दूरसंचार सर्किल में टेली डेंसिटी न्यूनतम है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या असम। तो ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। 89 नंबर क्वेश्चन भारत के किस दूरसंचार सर्किल में दूरसंचार घनत्व टेलीडेंसिटी सर्वोच्च है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब या दिल्ली। तो 89 का सही आंसर क्या है? दिल्ली में है ये। 90 कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी है?
तो ये सही आंसर क्या है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या कथकली। तो कथक जुड़ी है उत्तर भारत से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। दो लाचा और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान, बंगाल, दिल्ली या बिहार। तो ये है बंगाल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। किस स्थान पर भारत की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी? मदुरा, कलकत्ता, अहमदाबाद या मुंबई। और इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, मुंबई आंसर इसका सही है। 93। बोरोबुदूर का मंदिर किस से समर्पित है? शिव, पार्वती, बुद्ध या विष्णु। बोरोबुदूर का, ठीक है, 93 क्वेश्चन नंबर है। तो ये आपका बुद्ध को समर्पित है ये मंदिर। 94। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही आरोही क्रम बताना है आपको। तो सही आरोही क्रम आपको यहाँ दिए गए, इनको पहचानिए, बताइए जल्दी से 94 का। देखते हैं। सबसे कम देखिए, मैं बताता हूँ फटाफट से। इलाहाबाद है, फिर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, उसके बाद लखनऊ है। ठीक। 95। भारत की जनगणना 2011 के उन अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। ये तो आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हो, इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ है अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक। 96 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। 2001 और 2011 के दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 15% से कम थी। मिजोरम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। या केंद्र शासित देशों क्षेत्रों में से दिल्ली का महिला पुरुष अनुपात सबसे अधिक है। तो 96 का सही आंसर क्या है? 96 का सही आंसर है सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। 97। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा या मेघालय। सही आंसर का 97 का यह है मिजोरम का। 98। सूची 1 और सूची 2 की हम बात करेंगे फिर से। चुर्क, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़ और मेरठ। और कौन सी चीज़ क्या बनती है, कहाँ बनती है, उसके बारे में बताना है आपको। तो देखते हैं। चुर्क जो बनता है वो बनता है कहाँ पर? ये होता है सीमेंट में, सीमेंट। ठीक है, सीमेंट बनता है चुर्क में। और फिरोज़ाबाद में जो बनती है वो चूड़ियाँ बनती हैं। ठीक। और मैं फिर कहूँगा, देखिए बी का एक लोता क्वेश्चन में आ रहा, ऑप्शन में आ रहा, ये 4 नंबर। ठीक है, ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। तो सही आंसर इसका यही है, क्योंकि मेरठ में आप सभी जानते हैं खेल का सामान ही बनता है। चलिए अगला देखते हैं। 99। ब्रिटिश राज के दौरान जनगणना में जाति संबंधी सूचकांक का समावेश कब किया गया था? तो ये किया गया था कब? आपका 1931 में। फिर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। विषाणु जनित रोग और कारक विषाणु है। गलसुआ, रेबिस, खसरा, चेचक। तो इसको मिलाना है आपको। ठीक है, और देख लीजिए आंसर इसका आंसर सही है। आप एक बार खुद भी कर लीजिएगा, बहुत लंबे हो जाते हैं इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 101। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्राथमिक क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है, सेवा क्षेत्र का अंश कम हो जाता है, सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है या द्वितीय क्षेत्र का अंश कम हो जाता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए सेवा क्षेत्र का अंश इसमें बढ़ जाता है जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर जब प्रभाव पड़ता है। तो 102 क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए हैं। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास और जीवन की गुणवत्ता, और इनको आपस में मिलाना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं मिला करके। आर्थिक विकास की बात करेंगे तो ये आएगा स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ए। ठीक, नहीं, आर्थिक विकास स्वास्थ्य में नहीं आ सकता, ये आएगा संरचनात्मक परिवर्तन पाएगा, क्योंकि आर्थिक विकास की बात हो रही है। तो ये हो गया ए, सॉरी इसको आप हटाइए, इसको कैंसिल कर देते हैं हम। ठीक है, अब अगर बात करेंगे आर्थिक वृद्धि की तो ये आएगा आपका, आर्थिक वृद्धि होती है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि हमारी जो जीडीपी होती है उसकी बात होती है। ठीक। सी संपोषित विकास, संपोषित विकास आएगा आपका पर्यावरण को लेकर के, और जीवन गुणवत्ता की बात जब आएगी ये आएगा आपको स्वास्थ्य की बात करेगा। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट है। अगला 103। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति है उसे क्या कहते हैं? हार्ड मनी, हॉट मनी, टोकन मनी या सॉफ्ट मनी। सही आंसर क्या है इसका? हॉट मनी कहते हैं।
नंबर 104, नाफेड किससे संबंधित है? पशुपालन से, जनजातियों के विकास से, ईंधन की बचत से, कृषि विपणन से। तो 104 का सही आंसर क्या है? डी, कृषि सामान के बंटवारे की बात होती है। 105, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहांग, शंघाई, पेरिस या मॉस्को? सही आंसर क्या है इसका? शंघाई। 106, किस धर्म विशेषण के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 24, 27, 31 या 29? तो ये है बी, अनुच्छेद 27। 107, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के, दोनों सदनों के सदस्य या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका क्या है? लोकसभा के सदस्य के गठन के मतलब सदस्यों द्वारा गठन की जाती है। 108, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा या राज्य मंत्री परिषद द्वारा? सही आंसर क्या है इसका? राज्य विधानमंडल द्वारा होना चाहिए। 109, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो 109 का सही आंसर क्या है? सी, मुख्यमंत्री। 110, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण? सही आंसर इसका परमादेश है। 111, हाल ही में खबरों में रहा जेतापुर परमाणु रिएक्टर जो इसे बनाने का ठेका फ्रांस की कंपनी EDF को मिला है, किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? तो ये संबंधित कहाँ से? ये है महाराष्ट्र से संबंधित। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं को करीब 1 दर्जन डायनासोर के जीवाश्म का पता चला है? अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला या ब्राज़ील? तो ये पता चला है अर्जेंटीना के शोधकर्ताओं को। 113, दास्तानगोई जो कि एक उर्दू कहानी कहने वाली परंपरा है, किस कला की उत्पत्ति कहाँ हुई? मैक्सिको, फारस, UK या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या है इसका? फारस में हुई थी। हाल ही में किस जगह सिकंदर महान की मूर्ति 3.5 मीटर स्थापित की गई? ग्रीस, पेरिस, वाशिंगटन DC में या कराकस में? तो बताइए, ये की गई ग्रीस में। 115, कांस्य से निर्मित सिकंदर महान की मूर्ति को ग्रीस सरकार ने कब खरीदा था? 1980, 85, 1992 या 1995? तो ये खरीदा था 1992 में। 116, एशियाई चाय गठबंधन जो कि 19 अप्रैल 2019 को चीन में शुरू किया गया, निम्न में से कौन से देश में इसमें सम्मिलित है? इंडोनेशिया, जापान, भारत या ये सभी? तो 116 का सही आंसर क्या है? ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। 117, हाल ही में भारत ने किस जगह छेईफेल कुंडलिंग मठ का पुनर्निर्माण किया है? नेपाल में, भूटान में, जापान में या म्यांमार में? सही आंसर क्या है इसका? नेपाल में किया है। 118, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यह रह चुके एलन गार्सिया ने रिश्वत के कथित आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली? बोलीविया के, पेरू के, अर्जेंटीना के या ब्राज़ील के? तो ये क्या किसने किया है? पेरू के। 19, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने प्रो लीग प्रतिबद्धताओं का सम्मान न करने पर किस देश पर 17,06,000 यूरो का जुर्माना लगाया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत या जापान? तो 119 का सही आंसर क्या है? पाकिस्तान पर। 120, जैतपुर परमाणु रिएक्टर कितनी क्षमता वाला बिजली घर होगा? 650, 1150, 1650 या 1250? तो ये कितने वाला होगा बताइए? इजी आंसर यार, 600 और 1650। 121, हाल ही में व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत दर्ज की? यूक्रेन, युगांडा, लिचटेंटिस या मोजाम्बिक? तो 121 का सही आंसर क्या है? ए, यूक्रेन में। 122, हाल ही में किन 2 देशों ने आतंकी हमले रोकने के लिए संयुक्त बॉर्डर रिएक्शन फोर्स गठित करने का फैसला लिया? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं ईरान, ईरान एवं पाकिस्तान या इराक एवं पाकिस्तान? तो ये किसने लिया है? 122 का सही आंसर क्या है? ईरान एवं पाकिस्तान ने लिया है। हाल ही में हुए यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव में यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को हराकर वोलोदिमीर जेलेंस्की, जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, ने चुनाव में अपनी जीत दर्ज की। जेलेंस्की का संबंध किस क्षेत्र से है? एक हास्य अभिनेता, एक समाज सेवक, एक लेखक
या फिर इसका वैसे एक खास से अभिनेता ही नहीं है, ठीक है, तो सही आंसर यहीं पर है, अगला ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा था। 124 हाल ही में किस विशाल महामारी जीव मांसाहारी जीव सिम्बाकुबवा कुतोकार्फिरा के जीवाश्म की खोज हुई है जो 22 मिलियन वर्ष पहले पाया जाता था? यूक्रेन में, केन्या में, मैक्सिको में या फिनलैंड में? तो इसकी खोज कहाँ हुई है? इसकी खोज हुई है केन्या में। 125 क्वेश्चन नंबर, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुई? 150, 1960, 1965 या 1970? तो सही आंसर क्या है इसका? डी, 1970 में। क्वेश्चन नंबर 26, 22 अप्रैल 2019 को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की थीम रही? तो सही इसका आंसर क्या है? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, ये थीम इसकी रही थी। 123, गरिया पूजा महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? 127 का आंसर क्या है? त्रिपुरा का। 128, हाल ही में सऊदी अरब ने भारत के हज कोटे को 1,75,000 कह सकते हैं इसे, से बढ़ाकर कितना करने का औपचारिक आदेश जारी किया? 2.5 लाख, 2 लाख, 1.9 लाख या 2.25 लाख? तो इससे आंसर क्या है? 2 लाख। 129, एशियाई भारत सम्मेलन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ हो रहा है? शंघाई, वुहान, निगम्बो या नंजिंग? तो 129 का आंसर क्या है? निगम्बो में। 130, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसे नियुक्त किया? शायरी चहल, विनीश पहल, मीरेन चहल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर इसका क्या है? शायरी चहल। 131, हाल ही में किस देश ने वियतनाम में स्थित एजेंट ऑरेंज भंडार स्थल की सफाई हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की? अमेरिका, फ्रांस, भारत या जापान? तो 131 का सही आंसर क्या है? ए, अमेरिका ने की। 132, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन ऑफ मारिन लिंजर्ड का सफल प्रशिक्षण किया? रूस ने, जापान ने, चीन ने या भारत ने? तो इसके नाम से आपको पता जाएगा, चाइनीज़ नाम है, चीन ने किया। 133, प्रतिवर्ष विश्व लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो ये मनाया जाता है आपका कब? 19 अप्रैल को। 134, निम्न में से मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है? त्वचा, यकृत, मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं? यकृत दूसरा सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। 135, एक वयस्क मनुष्य के लीवर का वजन कितना हो सकता है? 500 ग्राम से 900 ग्राम, 1.3 ग्राम से 1.6 ग्राम, 1 किलोग्राम से 1.1 किलोग्राम, 900 ग्राम से 1 किलोग्राम? तो 135 का सही आंसर क्या है? बी, 1.3 किलोग्राम से 1.6 किलोग्राम। 136, हाल ही में किस पहली भारतीय महिला को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी 2019 के लिए चुना गया? तो इसका सही आंसर है गगनदीप कांग को। 137, 18 अप्रैल 2019 को श्रीलंका का कौन सा पहला उपग्रह लॉन्च किया गया? कंस, रावण, राम या रावण 2? 37 का सही आंसर क्या है? रावण 1। 34, 21-22 नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूएई, जापान, सऊदी अरब या फ्रांस? तो इसका सही आंसर क्या है? 138 का सऊदी अरब करेगा। 139, G20 समूह कितने देशों का संघ है? 18, 21, 19 या 20? सही आंसर क्या है इसका? डी, 19 देशों का समूह है ये। 141, 21 अप्रैल 2019 को CBCI के नियंत्रण पर मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल IPL मैच में भाग लेने के लिए किस जगह आए? चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु या दिल्ली? तो सही आंसर इसका क्या है? बेंगलुरु। हाल ही में 30 सालों के कठिन परिश्रम के बाद मलेरिया का पहला टीका कहाँ लॉन्च किया गया? मलावी, इथोपिया, मोजाम्बिक या केन्या? सही आंसर क्या है इसका? मलावी में। 142, हाल ही में स्टार्टअप पब्लिक ने वर्ष 2018 के लिए स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट रैंकिंग जारी की।
इकोसिस्टम रैंकिंग जारी की। इसमें भारत का स्थान कौन सा मिला, 15वां, 16वां, 17वां या 21वां। तो 142 में से आंसर क्या है, सी, 17वां स्थान मिला। 143 पहला विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया, 23 अप्रैल 1995, 1985 या फिर 2005 या 2000 में। तो 143 का सही आंसर क्या है, 23 अप्रैल 1995। 144 23 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर किस देश के शारजाह शहर को 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया, सऊदी अरब, यूएई, यमन या सिंगापुर। तो 144 का आंसर क्या है, यूएई को चुना गया। 145 हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस गर्त में तेल की खपत करने वाले जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की, टोंगा गर्त, अटकामा गर्त, मरियाना गर्त या सुडाक गर्त। 145 का आंसर क्या है इसका, मरियाना गर्त। 146 अफ्रीकी देश मलावी में मलेरिया का पहला टीका लॉन्च किया गया जिसका नाम है RTSS, RSTS, RSSS, RTPS। तो आंसर क्या 146 का ए, RTSS। 147 द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कैंसर तत्परता सूचकांक 2019 जारी किया जिसमें भारत का क्या स्थान रहा, 15वां, 22वां, 19वां या 29वां। तो सही आंसर क्या है इसका, सी, 19वां। अगला है 148 भारत सरकार ने हाल ही में किस देश में चॉकलेट सहित दूध और उसके उत्पादन के आयात पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है, चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या म्यांमार से। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, बांग्लादेश से, सॉरी ये किया है चीन से। 149 23 अप्रैल 2019 को कहाँ पर एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुई, बीजिंग, शंघाई, वुहान या चेंगडू। तो सही आंसर इसका क्या है, वुहान। लास्ट क्वेश्चन 150 23 से 25 अप्रैल 2019 के मध्य नौसेना कमांडो का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर या हैदराबाद। तो सही आंसर क्या है इसका, नई दिल्ली में हुआ। तो हमने पूरे 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। काफ़ी सारे आंसर, काफ़ी क्वेश्चन थे जो सही नहीं हो पाए थे, वो हमने छोड़ दिए, बीच में से कट कर दिए थे। ठीक है, तकरीबन आप ये समझ लीजिए हमें ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन मुश्किल से कट किए होंगे। तो अब फिर भी आपके 40 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।